कहने के बाबा कौन सा चोर, कैसा चोर? कहने लगे ये सुख पक्षी है, मैं कथा सुना रहा था पार्वती को और इसने चोरी से कथा सुन ली, इसलिए चोर है। चोरी से कैसे सुन ली महाराज? अब कथा की भी चोरी होती है, और चीज की नहीं, और चीज की चोरी हो है, कथा की चोरी भी हो है। ये ध्यान कर लो क्या हुआ कथा की चोरी कि सबसे पहले तो जो ये आसन लगा है, इस आसन से ऊंचा कोई ना बैठे, ऊंचा बैठेगा तो चोरी होगी। और एक इसके पीछे में ना बैठे, पीछे ना बैठे, पीछे बैठ के अगर कथा सुनोगे तो भी चोरी मानी जाएगी। अब वही गलती जो पक्षी के द्वारा हुई थी कि पीछे से बैठे थे, कहने पीछे बैठ के किसी ने मेरी कथा का पान किया है। कहने लगे बाबा ठीक है चोर तो ये है, मान ली बात, मगर एक बात बताओ आप, इसने आपके कथा का पान कर लिया ना? हाँ, तो फिर ये अमर हो गया, ये तो आपकी तरह। हाँ ये बात तो ठीक है भाई, अमर तो हो गया। तो बाबा जी आप इसको कैसे मारोगे बताओ? ओहो ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। बाबा जी ने मैंने विचार किया, वापिस चले गए। अभी 9 वर्ष तक अब वो सुख पक्षी बालक का भेष बनाकर बालक बन गए, बच्चा हो गया, और उसी बच्चे 9 वर्ष गर्भ में रहा। वो अभी जैसे विष्टा देवी ने कहा व्यास जी को, स्वामी जी हाँ पता नहीं ये 9 वर्ष हो गए, अभी तक ये बच्चा बाहर नहीं आया है, और अंदर ही अंदर ऐसे हो रहा है जैसे कीर्तन हो रहा हो। कहने लगे कोई न कोई महापुरुष है तेरे गर्भ के अंदर। और व्यास जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे बाहर निकलो, तुम्हारा माता को बहुत कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलोगी? बाहर निकलते मेरे को माया पकड़ देगी। कहेंगे नहीं कोई माया न पकड़ के निकलो। नहीं मैं नहीं निकलूंगा। तो कैसे निकलोगे? कि मायापति आकर के मेरे को कहे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। अब भगवान वेदव्यास ने भगवान नारायण को पुकारा, आइए भगवान आपके बिना ये नहीं निकलेगा बाहर। भगवान नारायण प्रकट हो गए, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और बाहर से आवाज लगाई, बेटा पुत्र बाहर आ जाओ। ठीक है बाहर आ जाऊंगा। 9 वर्ष के बाद में बालक के रूप में सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यो प्रकट हो गया। अब ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी भागवत जी के आचार्य हैं, गुरु हैं। और नारद जी तो हैं इसके ऋषि हैं। भागवत जी के ऋषि कौन है? नारद जी हैं। और रचना किसने की? व्यास जी ने की है। अब इस प्रकार से भगवान की लीला के द्वारा सुखदेव जी प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही वन की तरफ जाने लगे। वेद व्यास कह रहे कि पुत्र ऐसा कैसा कर रहे हो, तुम तो पैदा होते ही चल पड़े। कुछ नहीं बोले, वन की तरफ जा रहे। पेड़ पौधों से आवाज आई, व्यास जी क्यों पीछे पड़े हो? ये ब्रह्म ज्ञानी संत है, इसको कुछ नहीं पता, माया किसके पास नहीं आ सकती, इसलिए ये नहीं रुकेगा, वापस चले जाओ। व्यास जी वापस आ गए और सुखदेव जी जाकर के वन में तपस्या करने लगे। इस प्रकार से सुखदेव जी के जीवन का चरित्र का प्रकट हुए। उसका सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। अब सूत जी महाराज ने जो 6 प्रश्न किए थे उनके उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था कि मनुष्य का स्व धर्म क्या है? मनुष्य को जन्म लेने के बाद में उसको सबसे पहला कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए?
तो सूत जी महाराज कहने लगे, मनुष्य का जन्म लेने के बाद में उसको अपने आप का कल्याण करना चाहिए। कहने कल्याण कैसे होगा? सूत जी महाराज कहने लगे, कल्याण होगा भक्ति से, भक्ति के द्वारा कल्याण होगा। भक्ति करे, भक्ति करे, बड़ी उत्साह के साथ करे, उससे उसका उद्धार हो सकता है। भक्ति कर ले रे भगवान की तो आते भक्ति कर ले भगवान की तो हंसे हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंसे हंस के, हंसी हंस के राम रे हंसी हंस के, हंसी हंस के बावले हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंसे हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंसे हंस के। बलबीर मारे काल बली ने तीर, होके बड़े बड़े बलबीर मारे काल बली ने तीर, मैं शरीर मारे काल बली ने तीर, जल गए अग्नि में संतीर, हो गए तीर उनके कस कस के, मारे काल बली ने तीर उनके कस कस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंस हंस के, हंसी हंस के बावले हंसी हंस के, हंसी हंस के बावले हंसी हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंस हंस के। हरि बोल। ओंकार आनंद मतवाला पीले राम नाम का प्याला, कहे ओंकार आनंद मतवाला, पीले राम नाम का प्याला, हो जा हृदय में उजियाला, ज्योति जैसे जैसे की, हो जा हृदय में उजियाला, ज्योति जैसे जैसे की, भक्ति कर ले भगवान की तो हंसे हंसे की, भक्ति कर ले भगवान की तो हंसे हंसे की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहने लगे, भक्ति से कल्याण होगा, भक्ति करे, और भक्ति भी कैसे करे? हंस हंस के करे, उमंग से करे, भाव से करे, यूं नहीं कि मरे बनता करे। कथा में आवे तो भी मरे मनता आवे, दीवाल आवे तो मरे मनता लगावे, कड़े और की भी कड़े जागरण दोगण में दावत तो मरे मनता दावे। उत्साह है नहीं, चल के हाँ देखांगे भाई, चल देखांगे, हाँ ये चल की कहती तू ना भाई, मैं तो आप मेरा थोड़ा सिर में दर्द फलाना है, वह ले जाने कितने बहाने बनावे, वो भक्ति नहीं है वो। तो यहाँ तो कहा कि तू हंस हंस के कर ले, भगवान का सुमरण कराए तो बड़ी उमंग के साथ में, भाव के साथ में कीर्तन कर, सत्संग कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। 9 प्रकार की भक्तियां हैं। संतों का संग करे, सत्य का संग करे, सत्संग करे,
आरती करे, वंदना करे, संतों की सेवा करे और भगवान को भोग लगाए, भगवान की परिक्रमा करे। ये इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्तियां हैं, मगर इनमें से अगर एक भी कर ली जाए तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ बताया कि भक्ति तो तू है, भक्ति के द्वारा तेरा कल्याण हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न था कि हमने सुना है कि कोई कहता है कोई बड़ा है, ये बड़ा है, दूसरा कहता है वह बड़ा है। ये बड़ा छोटे वाली बात और बता दो कौन सी? कर लगे नहीं तो कोई बड़ा है नहीं कोई छोटा है। भगवान किसी स्वरूप में हो, सारे समान है, सब एक समान है। भगवान की लीला है जो आपने मन में विचार किया, संकल्प किया कि भगवान किशन के रूप में प्रकट हो तो वो किशन बन जाते हैं। शिव का अगर आह्वान किया, उसका रूप धारण किया आपके मन ने तो भगवान शिव बन जाते हैं। भगवान को बनने में कोई दिक्कत नहीं है और न उनको कोई ताकत लगानी पड़ती है, वो तो आपके मन का भाव है। मैं तो बजरंग बली के रूप में चाहता हूँ भगवान को, तो वो हनुमान जी बन जाते हैं। भगवान ने जिसने इतनी सृष्टि की रचना कर दी, उनको बताओ बनने में क्या दिक्कत आती है? जैसा आप मन में करोगे वैसा ही प्रकट हो जाएंगे। जिधर देखो उधर तू ही सिया रामचंद्र जी। जिधर देखो उधर तू ही मेरे श्याम सुंदर जी। तू ही मेरे श्याम सुंदर जी, तू ही मेरे रामचंद्र जी। जिधर देखो उधर तू ही सिया रामचंद्र जी। तू ही निराकार साकार, तू ही पात फूल फलदार, तू ही नींबू आम अनार भरा रस सबके अंदर दे। जिधर देखो उधर तू ही सिया रामचंद्र जी। जिधर देखो उधर तू ही सिया रामचंद्र जी। तू ही जाति और बिन जात, तू अवधूतों की है जमात, तू ही चेला गोरखनाथ, तू ही गुरु मचंदर जी। इधर देखो उधर तू ही सिया रामचंद्र जी। इधर देखो उधर तू ही मेरे श्याम सुंदर जी। तू ही कोयल मैना चाग, तू सर्पों में है वासुक नाग, तू ही है रावण का बाग, तू हनुमान बंदर जी। जिधर देखो उधर तू ही मेरे श्याम सुंदर जी। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से बताया, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, मगर फिर भी अपने इष्ट को बड़ा मानना चाहिए। जिसका जो कोई इष्ट हो, जिस भगवान को मानता है उसी को बड़ा मानना चाहिए। बाकी जितने भगवान हैं वो उसके समकक्ष हैं, उन्हीं के समान हैं, मगर अपने इष्ट का गुणगान ज्यादा करना चाहिए और इष्ट को ही बड़ा मानना चाहिए। इस प्रकार से समझाया। कहने लगे अवतार क्यों लेते हैं भगवान? फिर सोचते कहने लगे जब धर्म की हानि होती है, धर्म लुप्त हो जाता है और
चारों तरफ अधर्म फैल जाता है, कोई सत्य नहीं है, सब अहिंसा करते हैं। इस प्रकार का घोर कलयुग आ जाता है। उस समय जो है भगवान अवतार लेते हैं। जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं, असुरों का वध करते हैं, धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। तो कहने लगे अवतार कितने हुए? वैसे तो अवतार अलग अलग तरह से बताए जाते हैं, मगर भागवती में नहीं, प्रमाण के द्वारा बताया गया कि 24 अवतार हुए भगवान के। पहला अवतार सनत सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार जो है नारद जी के रूप में प्रकट हुए और तीसरा अवतार वरा रूप में प्रकट हुए। वरा के बाद में कपिल अवतार हुआ, ऋषभ देव हुए, पृथु भगवान हुए, कपिल भगवान हुए, भगवान श्री राम हुए और कृष्ण हुए। आखिरी में कल के अवतार हो 24 अवतार इस प्रकार से बताए। 24 अवतार भगवान के हुए। एक आने वाला है अभी